किसी गांव में एक गरीब कबाड़ी वाला रहा करता था। उसका नाम काले था। लोग उसे काले कबाड़ी वाले नाम से बुलाते थे। काले अपनी माँ उषा के साथ रहता था और अपनी माँ का पेट पालने के लिए दिन रात कबाड़ी का काम किया करता। कबाड़ी का काम करने के बाद काले को जो भी पैसे मिलते थे उससे वो अपनी माँ और अपना पेट भरता था। काले अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन, बेटा काले, तू कब तक भला मुझ लाचार को अपने साथ रखेगा? बेटा तू एक काम कर, मुझे किसी वृद्ध आश्रम छोड़कर आ जा। मैं वहाँ पर रह लूँगी और इससे तेरे पैसे भी बच जाया करेंगे। उन पैसों को तू जोड़ लेना और बेटा वो तेरे भविष्य में काम आएंगे। माँ क्या हुआ क्या? तुम मुझसे किसी बात से नाराज हो माँ, जो तुम मुझसे दूर जाने की बात कर रही हो? माँ, मैंने तो आपको अलग होने के लिए कहा भी नहीं है, फिर आप मुझसे अलग होने की बात क्यों कर रहे हो? बेटा तू ही देखना, मैं कितनी बूढ़ी हो गई हूँ। अब भला आखिर तू भी कब तक मेरा बोझ उठा पाएगा? तुझे अपने आने वाले कल के लिए भी तो कुछ करना होगा ना। अगर तू कुछ पैसे जोड़ ही नहीं पाएगा तो तू अपना भविष्य कैसे सुधार पाएगा? इसलिए बेटा, अगर मैं वृद्ध आश्रम चली जाती हूँ तो इससे तुम पैसा बचा पाओगे और उन्हें जोड़कर तुम अपने भविष्य को सुधार पाओगे। माँ, क्या मैंने आपसे कभी कुछ कहा है कि मुझे पैसे जोड़ने हैं? या फिर अब मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता हूँ? या फिर ये कि मैं आपका खर्चा नहीं उठा सकता हूँ? ऐसा कुछ मैंने कभी आपसे कहा माँ? नहीं बेटा, तूने तो मुझे ऐसा कभी कहा ही नहीं, पर तू ये क्यों पूछ रहा है बेटा? माँ, जब मैंने आपसे कभी अपने आप से अलग होने के लिए नहीं बोला, आपसे कभी ये नहीं कहा कि मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता हूँ, तो फिर आप मुझसे दूर जाने की बात कैसे और क्यों कर रही हो? मुझे कोई पैसा नहीं जोड़ना है अपने भविष्य के लिए। माँ, तुम मेरे पास हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें अपने से दूर कैसे होने दे सकता हूँ माँ? आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। बेटा मुझे पता है तू मुझसे बहुत प्यार करता है, पर बेटा मैं भी तो माँ हूँ ना, इसलिए मुझे तो बात को समझना ही होगा ना। अगर मैं ही तेरे दुख को नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा बेटा? मैंने तो तुझे जन्मा है, इसलिए मुझे तो तेरे दुख, दर्द, हंसी सब दिक्कतों को समझना होगा ना। माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको अपने से अलग करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। आपने मुझे जन्म दिया है, आप मेरी माँ हो। मैंने देखा है माँ, आपने मुझे कितनी मुश्किलों में भी अकेले पाला है। ये दिक्कतें तो उसके सामने कुछ भी नहीं है माँ। आपसे ज्यादा संघर्ष तो किसी ने भी नहीं किया होगा माँ। ऐसा कहकर वो दोनों माँ बेटे फूट फूट कर रोने लगते हैं। उषा अपने बेटे के दिल में अपने लिए ऐसा प्यार देखकर बहुत खुश होती है और अपने बेटे को अपने गले से लगा लेती है। माँ, आज से आप मुझसे कभी भी अलग होने की बात नहीं करोगे, समझे ना? मुझे कोई भी परेशानी नहीं है माँ, आप साथ रहोगे तो। आप मेरे साथ होते हो तो मैं सभी परेशानियों से लड़ सकता हूँ। अगर आप ही मेरे साथ नहीं हुए तो मैं कैसे लड़ूंगा माँ? आप ही तो मेरा हौसला बढ़ाते हो ना। ऐसा कहकर कालू कबाड़ी फिर अपने काम के लिए निकल जाता है। वो अपना कबाड़ी का ठेला लेता है और ऐसे चलते हुए वो गांव के एक पुराने खंडर में चला जाता है। कालू उस खंडर में पहली बार आया था। उसे लगा कि खंडर में कोई न कोई तो कबाड़ी का सामान मिल ही जाएगा, क्योंकि अब उसको गांव में से कबाड़ी का सामान मिलना बहुत ही कम हो गया था। कभी कभी तो मिलता ही नहीं था। इसलिए कालू आज गांव के खंडर में आता है। कालू को उस खंडर से बहुत सारा कबाड़ी का सामान मिल जाता है। कालू जब सब सामान को अपने ठेले में रख लेता है, तभी उसकी नजर उस खंडर में पड़े एक पुराने से सिंहासन पर पड़ती है। ये तो बहुत पुराना कोई राज सिंहासन मालूम होता है। क्यों न मैं इसे भी अपने साथ ले चलता हूँ। इसे बेचकर थोड़े ज्यादा पैसे भी आ जाएंगे और माँ के लिए एक जोड़ी साड़ी भी ले लूंगा और माँ भी खुश हो जाएंगी। ऐसा कहकर कालू उस राज सिंहासन को अपने ठेले में रखकर जाने लगता है। वो जब अपने ठेले को गांव में से लेकर जाता है, तब गांव के सभी लोग उस सिंहासन को देखते ही रह जाते हैं। तभी एक रोहित नाम के लड़के की नजर उस सिंहासन पर पड़ती है।
वो कालू कबाड़ी वाले को रोक लेता है और उससे कहता है, कालू कबाड़ी भाई, आज ये एंटिक पीस कहाँ से मिल गया तुम्हें भला? ये तो देखने में भी काफी पुराना मालूम होता है। तुम इसका क्या करोगे कालू भाई? हाँ रोहित भाई, ये सिंहासन बहुत ही पुराना है। रोहित भाई, मैं भला क्या कर सकता हूँ? तुम तो जानते ही हो ना कि आखिर एक कबाड़ी वाला कबाड़े के सामान के साथ क्या कर सकता है। कालू भाई, अगर तुम्हें इस सिंहासन की कोई जरूरत नहीं है तो क्या तुम ये सिंहासन मुझे दे सकते हो? मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। जितने पैसे तुम्हें इस सिंहासन के सही लगते हैं तुम मुझे बता दो, मैं दे दूंगा। अरे रोहित भाई, जो भी आपका मन करे दे दो, मेरे लिए तो ये कबाड़ा ही है। ऐसे कहकर रोहित उसे उसके उचित पैसे देकर खरीद लेता है, ये जाने बिना कि वो उसे कहाँ से लाया था, और उस सिंहासन को अपने घर में लाकर सजा देता है। उसे साफ करके उसे अपने घर में रख लेता है कि तभी रोहित की पत्नी पूजा आ जाती है। वो भी उस सिंहासन को देखते ही रह जाती है। अरे वाह, ये सिंहासन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको कहाँ से मिल गया? अरे वो कालू भैया को ये कहीं से मिल गया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। ऐसे कहकर वो दोनों उस सिंहासन पर हाथ घुमाने लगते हैं, उसे छू कर देखने लगते हैं। और फिर शाम को रोहित का बेटा खेलकर घर आता है। वो जब घर आता है तो इस सिंहासन पर आकर बैठ जाता है। तभी उस सिंहासन की आत्मा रोहित के बेटे चिंटू में आ जाती है और वो एक बिल्कुल राजा की तरह उस सिंहासन पर बैठ जाता है। रोहित और पूजा अंदर आकर देखते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं कि आखिर चिंटू को अचानक से क्या हो गया। अब चिंटू बहुत ही अलग बर्ताव कर रहा था। तभी रोहित चिंटू को उस सिंहासन से हाथ पकड़कर उठाता है, पर चिंटू रोहित को धक्का दे देता है और वहां से उठता ही नहीं है। दोनों बार बार उसे हटाते हैं पर वो दोनों को मारता है। इससे दोनों को बहुत चोट आ जाती है। हम यहाँ से हिलवो नहीं, हम यहाँ से हिलवो नहीं, हम कहीं नहीं जाओ, यही रही वो। पूजा, मुझे लगता है जरूर इस सिंहासन में कुछ गड़बड़ है। ये चिंटू ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? मैं अभी कालू भैया को बुलाता हूँ। और रोहित कालू को बुलाने के लिए चला जाता है। कालू रोहित के साथ आकर देखता है। कालू भी वो सब देखकर चौंक जाता है और रोहित से कहता है, रोहित भाई, मैं तो ये सब कबाड़ी का सामान गांव के पुराने टूटे फूटे घर से लेकर आया हूँ। मुझे इसके बारे में जरा भी खबर नहीं है। पर रोहित भाई, देखने से मालूम होता है कि ये सिंहासन भूतिया सिंहासन है और वो भूत चिंटू के अंदर आ गया है। इसलिए हमें जल्दी से किसी बाबा को यहाँ बुलाना होगा। और फिर रोहित तुरंत बाबा को बुलाकर ले आता है। पर पूजा अपने बेटे को देखकर रोए जाती है कि आखिर उसे क्या हो गया है, वो कैसा बर्ताव कर रहा है। बाबा कुछ हवन करते हैं और कहते हैं, बम बम बोले, सुनो बेटे, ये राजा का सिंहासन था जो कि मर गया है, पर उसकी आत्मा आज भी उस सिंहासन में निवास करती है। जो भी उस सिंहासन पर बैठेगा वो आत्मा उसके अंदर जाएगी और उसके शरीर पर कब्जा कर लेगी। बम बम भोले। नहीं नहीं बाबा, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती हूँ। आप कुछ करो ना बाबा। हम सभी को सबसे पहले चिंटू को उस पे से हटाना होगा, उसके बाद उसमें आग लगानी होगी, तभी इस आत्मा से पीछा छूटेगा। बम बम भोले। ये कहकर सभी उस सिंहासन से चिंटू को हटाते हैं, पर सभी नाकाम हो जाते हैं। वो सभी को घायल कर देता है। तभी पूजा उसके पास जाती है और चिंटू उसके गले को पकड़कर उसे मारने लगता है। पूजा को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है कि तभी रोहित पीछे से आकर चिंटू को उस पर से धक्का देकर हटा देता है और बाबा तुरंत ही उस सिंहासन में आग लगा देते हैं, जिससे चिंटू ठीक ठाक हो जाता है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कबू टीवी।